अगर आप फ्लूट सीख रहे हो और आपने बेसिक सा रे गा मा पा धा नी सा अगर आपने ठीक से सीख लिया है, तो जो नेक्स्ट आपकी जो स्टेज होती है वो होती है प्लेइंग द मंद्र सप्तक स्वरा. नाउ मंद्र सप्तक स्वरा, there are only three notes that you have to play first, which is pa, dha and ni. But to play pa, you have to reduce your blowing pressure. आपको आपकी blowing pressure को एकदम कम करनी होती है. और अगर आपने फ्लूट अभी अभी सीखना शुरू किया हो और अगर आप अभी बस मुश्किल से सारे गा पा धा नी सा आपने बजाया है, और उसके बाद अगर मैं आपको कहूं कि लोअर ऑक्टेव प बजाइए, तो दो टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. एक तो आप इंस्टेड ऑफ प्लेइंग यू एंड अप प्लेइंग विच इज ज्यादा ब्लोइंग कर देते हो, या तो आपकी हवा ही नहीं निकलेगी. तो ये क्यों होता है? तो हमें ये समझना जरूरी होता है कि जब भी हम नई नई जब फ्लूट सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारी ब्लोइंग प्रेशर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. एक दूसरी चीज, हमारी फिंगर्स भी अभी तक ठीक से हम रखते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गैप्स रह जाते हैं. और उसकी वजह से जो लोअर ऑक्टेव का जो प है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसकी आवाज़ ठीक से नहीं निकलती, क्योंकि हमें 6 होल्स बंद करने होते हैं और कहीं ना कुछ होल्स में अगर जगह रह गई तो वो आवाज़ चेंज हो जाती है. तो इस दौरान हम कैसे प्रैक्टिस करें, ये वीडियो उसके बारे में बताएगा. तो मेरा नाम हर्ष है. अगर आपने मेरे वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली लेट मी नो वंस यू वॉच द वीडियो हाउ डू यू फाइंड इट. तो पहले तो हम, अगर आप लोअर ऑक्टेव के नोट्स बजाने की कोशिश करते हो तो पहले तो आप क्लियर हो जाओ कि आपको क्या सही बजाना है, विच इज आपका प ध नि सा शुड बी विद द राइट प्रेशर. मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे बिगिनर्स को, आपके कान को थोड़ा तैयार कीजिए प्रेशर के डिफरेंस को समझने के लिए. बहुत सी बार मैं देखता हूं आप बजा रहे हो प ध नि सा बट ब्लोइंग प्रेशर ठीक है ही नहीं. तो पहले सुनो आपके प्रेशर को, आप कौन से ऑक्टेव में बजा रहे हो. ये बजा रहे हो या ये बजा रहे हो, और आपको कभी कौन सा बजाना होता है. तो सबसे पहले हमें बजाना होता है ज्यादा प्रेशर वाला. जब भी हम सा रे गा मा पा धा नी सा, और अगर हमने एक बार ये सारे गा मा पा धा नी सा बजा दिया, उसके बाद हमें लोअर ऑक्टेव की प को बजाना होता है. और जब ये प नहीं बजता है तो हमें पहले सा बजाना है, नॉर्मल सा, मध्य सप्तक वाला सा. मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, अगर आपको मध्य सप्तक, तार सप्तक और लोअर ऑक्टेव या मध्य सप्तक अगर पता नहीं है तो पहले नीचे जो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया है पहले आप वो देख लीजिए. तो एक बार आप सा लोअर ऑक्टेव वाला, नी ध प. तो मैंने अक्सर देखा है कि जब भी लोअर ऑक्टेव प नहीं बजता है तो पहले अगर आप सा से प की तरफ आओगे तो बज जाएगा, बट सिर्फ प बजाने की कोशिश करोगे तो नहीं बजेगा. तो इस दौरान क्या करना है, इस दौरान आपको खाली ये कोशिश करनी है कि पहले आपके प कंट्रोल में आए, मतलब कि प बजे जब बजाना हो तभी. और उसके लिए पहले सा नी दा प, और एक बार प बज गया फिर उसको पकड़ के रखो, उसको थोड़ा लॉन्ग नोट्स में प्रैक्टिस करो. और ध्यान रहे कि ये ना हो जाए. लोअर ऑक्टेव है, लोअर ब्लोइंग प्रेशर है, धीरे से बजाना है. तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि आप जो ब्लोइंग कर रहे हो वो आपके स्टॉक से आ रही हो, तो आप पूरी आपकी ब्लोइंग को यूज कर रहे हो. दूसरा, आपको लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस करनी है हर एक नोट की.
अलंकार की प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो सब बजा पाएंगे। और एक प्रॉब्लम में आपको ये भी आ सकती है कि आज तो बज रहा था बट कल जब बजाने बैठा तो नहीं बज रहा था, फिर वापस कल का पता नहीं। अगेन ये इनिशियली आपको ऐसा कॉन्स्टेंटली फील आएगा कि कल तो बज रहा था आज क्यों नहीं बज रहा है, आज तो बज रहा था कल क्यों नहीं बज रहा था, समथिंग लाइक दैट। एंड द रीज़न इज दैट कि कभी कभी हम जब नए नए होते हैं तो हमारी ब्लोइंग प्रेशर कभी कंट्रोल में होती है कभी नहीं होती है, हम कभी थक जाते हैं तो हमारी ब्लोइंग की जो पोजीशंस है वो हम फिंगर्स की हिला देते हैं, जो अभी भी हम पूरे यूज टू नहीं है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। अक्सर लोगों को लर्नर्स को लगता है कि ये सब मेरी ही प्रॉब्लम है, मुझसे ही नहीं हो रहा है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि ये प्रॉब्लम सबकी है, ठीक है। जो भी कोई सीखने की कोशिश करता है तो सब सेम माइलस्टोन आते हैं, कोई भी स्पेशल नहीं है, हम सब के माइलस्टोन सेम होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक का प्रॉब्लम अलग होता है दूसरे का प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, कोई एक प्रॉब्लम में ज़्यादा देर तक फंसे रहता है। क्यों फंसे रहता है? क्योंकि उसको शायद पता नहीं है ठीक से कि इसको सॉल्व कैसे करना है। और अक्सर जब भी तुम यूट्यूब से सीखते हो तो नॉर्मली ये प्रेशर प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको पता नहीं है, आप कोई तो वीडियो देख रहे हो ठीक से वो समझ में नहीं आ रहा था और आप कुछ और देख रहे थे। और दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू आर फॉलोइंग अ प्लान। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप ये सीखना है तो देयर इज अनदर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वेयर आई एम गोइंग टू टेक अ सेशन ऑन हाउ टू लर्न स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सीखना चाहते हो और आपके समय को बचाना चाहते हो, बिकॉज बिगनर के प्लेस में ही सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आता है। और अगर ये प्रॉब्लम्स के अगर आप टाइम ड्यूरेशन ख़त्म करना चाहते हो तो पहले तो आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में सीखना शुरू करो। दूसरी चीज़, लॉन्ग नोट्स को प्रैक्टिस करो। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिगनर्स के मैं दो ही आंसर से सॉल्व करता हूँ, एक प्रैक्टिस, दूसरा लॉन्ग नोट्स। अगर आप ये दो चीज़ करेंगे, लॉन्ग नोट्स और राइट प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप, आपकी फ्लूट बजनी ही है। देर इज़ नो ऑप्शन, ओके, देर इज़ नो ऑप्शन। ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है फ्लूट बजाने में जो आप नहीं कर सको। खाली ज़रूरी है कि आप सही तरीके से बजाओ, सही चीज़ बजाओ और सुनो। हम फ्लूट सुनते ही नहीं हैं, सीधा बजाने की कोशिश करने लगते हैं। तो पहले मैं फिर से दोहराऊंगा, अपनी फ्लूट को सुनो। आवाज़ प्रेशर की जो चेंज हो रही है उसको सुनो। जब हम कहते हैं सा रे ग म प ध नि सा, वो सारे गमा के बाद के जो प ध नि सा का प्रेशर थोड़ा हार्ड होता है। जब भी हम लोअर ऑक्टेव के प ध नि सा बजाते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट मतलब क्या, हार्ड मतलब क्या, ये आपके कान को सुन के तैयार करो। और ये तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, लॉन्ग नोट्स बजाने हैं। तो लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस बहुत फंडामेंटल है आपके ब्लोइंग प्रेशर को ठीक करने के लिए, आपके स्वर की क्लैरिटी को ठीक करने के लिए, जो आपकी आवाज़ बार बार चेंज होती है उसको ठीक करने के लिए, और जो आपकी ब्लोइंग कैपेसिटी, जो अगर आप 5 या 10 सेकंड ही बजा पा रहे हो उसको आप डबल करना चाहते हो तो भी आपको लॉन्ग नोट्स हेल्प होगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आप हाई लॉन्ग नोट्स बजाएंगे। और जो मैंने लोअर प की बात की उसके लिए आप क्या करेंगे, शुरुआत में जब तक आप कंफर्टेबली नहीं हो तब तक आप सा से प की तरफ जाइए, सा नी ध प लोअर प्रेशर में। और एक बार प बज गया उसको आप बजाते रहिए, लोअर ऑक्टेव प आप बजाते रहिए लॉन्ग नोट से, प प प प, फिर प ध नी प ध नी प ध नी प ध नी। और अगर ये आपने किया कंसिस्टेंटली, उसके बाद आपके कंट्रोल में प्रेशर आ जाएगा, आपके माइंड को भी ये समझ में आ जाएगा कि कितना ब्लोइंग प्रेशर आपको रिलीज करना था प के लिए। और फिर आप सीधा प बजाएंगे प, तो आपका प बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई कैन जस्ट टेक द फ्लूट एंड प्ले। मुझे सा नी ध प बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है। So that is how you need to play lower octave pa. I hope this video has been helpful. If you've not subscribed, please do that, and do let me know if this video has been helpful to your understanding of how to play lower pa. Thank you so much, and we'll see you in the next video.